हेलो दोस्तों, और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में है एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। तो गाइज, वैसे तो आपने बचपन में कई सारी नैतिक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, जिनमें से एक प्यासे कौवे की स्टोरी जो कि आपने ज़रूर ही सुनी होगी। और अगर ना सुनी हो तो आज सुन लीजिए, और अगर गाइज सुनी हो तब भी क्या जाता, 1 मिनट निकाल कर कृपया ज़रूर सुने। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या होता है कि एक कौवा होता है जो कि बहुत प्यासा होता है, इतना प्यासा कि प्यास के कारण उसका दम घुट रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि वह एक लंबा सफ़र तय कर रहा था और उड़ते उड़ते थककर ज़मीन पर थोड़ा आराम करने के लिए उतर गया। उसने सोचा कि शायद उसे कहीं पानी मिल जाए और उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कोई नदी, तालाब, कुआं या पानी अवेलेबल नहीं था। कौवा परेशान मन में सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे लगा कि अब उसका अंत समय निकट आ गया है, अब वह नहीं बचेगा। कौवा बहुत ही निराश और परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और कुछ देर तक पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता रहा। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा घड़ा वहाँ पर दिखाई दिया। घड़ा या मटका, जो कुछ भी आप बोलते हैं। घड़ा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और खुशी खुशी जो है वह पानी पीने के लिए उस घड़े के पास जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और वह देखता है कि घड़े में पानी तो है, लेकिन एक बार फिर किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। कैसे? वैसे कि उस घड़े के अंदर पानी तो था, लेकिन थोड़ा कम पानी था और पानी जो उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे कि वो जो है और भी ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी उसने हार नहीं मानी और कोई तरकीब सोचने लगा। अच्छा दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा या महसूस किया होगा कि जब कभी भी आप अकेले होते हैं, उस समय आपको कभी कभी कुछ भी नहीं सोचता है कि क्या करें क्या ना करें। सपोज जैसे आप कभी अपने घर में फ्री बैठे होते हैं, तो कुछ नहीं तो ऐसे ही टीवी का रिमोट जो है हाथ में उठा लेते हैं और अनजाने में ही उसे हाथ में पकड़कर उससे खेलने लगते हैं, या कभी कभी अपने पेन को हवा में उछालने लगते हैं, या कभी अपने ही कपड़े के धागे को तोड़ तोड़ कर जाने अनजाने में ही निकाल कर उसे जमीन पर फेंकने लगते हैं। कहने का मतलब, उस समय कभी कभी आपको खुद पता नहीं होता है कि आप अनजाने में क्या क्या कर रहे हैं। खासकर ये तब होता है जब आप घर में फ्री रहते हैं, अकेले रहते हैं, या फिर कभी खाली होते हैं। और आपने कभी वो कहावत जरूर सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। यही मान लीजिए कि उस समय सेम कंडीशन जो है ना, वो कौवे की भी थी। और जब घड़े पर बैठे बैठे उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो उस समय वह जमीन पर पड़े कंकड़ पत्थरों को देखते हुए उन्हें एक एक करके उठाकर घड़े के अंदर डाल रहा था। तो वह क्या करता कि एक कंकड़ जो है अपनी चोंच में दबाता और उसे उठाकर घड़े के अंदर डाल देता। अब भाई फालतू आदमी करे भी क्या। फालतू फ्री बैठने से और बोर होने से अच्छा भाई कुछ तो करो। तो गैस, ऐसा करते करते उसने अपनी चोंच से पत्थर उठा उठाकर जैसे ही घड़े में डालना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि घड़े का पानी जो है वह पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया है और उसकी चोंच से जो है बहुत ही कम दूरी तक रह गया है, क्योंकि पानी जो है ना कंकड़ पत्थरों की वजह से ऊपर आता गया। और फिर जब उसने ये चमत्कार देखा, तो उसने और कंकड़ पत्थर उठाए और घड़े में डालना शुरू कर दिया और पानी जो है ऊपर आता गया। फिर तो मानो जैसे कि उसे आशा की किरण मिल गई हो। वह निरंतर मेहनत करता गया और पानी के अंदर घड़े में पत्थर डालता गया और पानी जो है ऊपर आता गया। और एक समय ऐसा आया कि घड़े का पानी जो है ऊपर तक आ गया और कौवे ने खुश होकर के अपनी प्यास बुझाई और पूरी एनर्जी के साथ आसमान में उड़ गया और अंत में मेहनत के दम पर उसकी जीत हुई। तो दोस्तों, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इस कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि जिस प्रकार इस प्यासे कौवे ने मुसीबत के समय में भी हार नहीं मानी और सब्र के साथ साथ अपना निरंतर कर्म करता गया और अंत में उसे सफलता भी मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी मुसीबत में हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म पथ पर अटल रहकर मेहनत करना चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है या सक्सेस होना चाहता है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत के दम पर ही मानव चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, जो कुछ भी वह चाहता है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक मारकर हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी और भी सभी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।